नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल जो हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर के दो अलग अलग प्लेयर, जो बड़े प्लेयर दोनों के दोनों, एक तरफ PRO जो कि फुल बुलिश था और एक तरफ FIIs जो यहाँ पर फुल बियरिश था। तो दोनों दोनों के बीच में फाइट थी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट खड़े थे वो लोग। लेकिन मेरा जो मानना था वो ये था कि PRO यहाँ पे जीत जाएगा और FII का भी नुकसान नहीं होगा। तो इस हिसाब से वो मार्केट को चलाएंगे। तो उसके लिए हमने ये चीज़ डिस्कशन किया था कि भाई, अगर गैप अप खुलता भी है या फिर मार्केट नीचे भी खुलता है, तो यहाँ पर FIIs अगर शॉर्ट पोजीशंस कवर भी कर लेगा अपनी नीचे के लेवल्स के ऊपर, तो उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर FIIs की जो एवरेज एवरेज जो प्राइस था फ्यूचर्स का, वो हम जानते ही हैं 17,300 के आसपास से वो रेगुलरली अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है। तो उसका जो एवरेज प्राइस है वो उसको काफ़ी मतलब ऊपर के लेवल पे था उसका, और वो प्रॉफिटेबल भी था FII। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर FIIs अगर शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट में अपने पोजीशंस क्लोज करना चाहे तो वो कर सकता है। ये हमारी कल की दिन एक्सपेक्टेशन थी जब हमने एनालिसिस किया था। साथ में जो प्रोप्राइटर हैं वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे अगर मार्केट के अंदर अपसाइड मूव आएगा तो ये दो चीज़ें थी जो हमने एक्सपेक्ट की थी कल, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, हमने कल अपनी वीडियो में बताया भी था आपको। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर जो है अब चार्ट पे देख लेते हैं मार्केट को। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट आज अच्छी खासी ऊपर गई और मार्केट ने मतलब ये जो ट्रेंड लाइन कल मैंने आपको दिखाई थी, ये भी ब्रेकआउट कर दी है। ठीक है, ये भी ब्रेकआउट कर दी है, याद रखना। तो दोस्तों, ओवरऑल जो है सिनारियो आपको समझ में आ गया होगा, और फटाफट से इसी को कंफर्म भी कर लेते हैं कि क्या FII ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं या नहीं। क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कंफर्म करना भी अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर, जो फाइनल रिपोर्ट आती है डे एंड के अंदर, उसके अंदर उसको कंफर्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक जा रही है या नहीं जा रही, वो हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से। एक मिनट रुकिएगा, डाटा पॉइंट्स मैं आपके सामने खोल देता हूँ। तो यहाँ पर ये डाटा पॉइंट्स आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। अब चेक कीजिएगा, जो हमने हमारी बातें हुई थी कि यहाँ पर ऊपर जब मार्केट जाएगा तो यहाँ पर फायदा होगा प्रोप्राइटर्स को। तो मार्केट आज ऊपर गया भी, और आप चेक कर सकते हो जितनी भी पोजीशंस यहाँ पर बनाई गई थी 25 तारीख को और 27 तारीख को, वो सारी की सारी यहाँ पर पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं। मतलब प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं ये पोजीशंस प्रोप्राइटर की। साथ में जो जितनी भी पोजीशंस थी यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, वो सारी की सारी पोजीशंस भी क्लोज कर दी गई हैं। तो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करने के बाद ही मार्केट के अंदर अपसाइड मूव आया है, और अपसाइड मूव में फायदा किसको पहुंचा है? दोनों को फायदा पहुंचा है। FIIs क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में थे तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट ऊपर गया, और प्रोप्राइटर ने नीचे के लेवल के ऊपर अपनी पोजीशंस बनाई थी लॉन्ग वाली, अब 25 तारीख और 27 तारीख को, तो उनको भी प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा प्लेयर जो होता है वो बड़ा प्लेयर ही होता है, और बड़े प्लेयर को हमेशा एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मतलब बड़े प्लेयर की चाल अगर आप समझ जाओगे तो आप मार्केट को सही तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अब अगर आज के दिन के डाटा पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनती नजर आई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हर तरफ जो है पोजीशंस क्लोज ही हो रही हैं। ठीक है, रिटेलर्स ने भी आज पोजीशंस क्लोज की हैं, और ये ऑब्वियस है कि पोजीशंस क्लोज होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आज एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था, तो मंथली के अंदर फ्यूचर्स की पोजीशंस क्लोज होना बनता भी है। तो यहाँ पर सिंपल है कि मंथली के अंदर फ्यूचर की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। पर दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, कि यहाँ पर जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है वो DII बन रहा है। वो DII हीरो बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो 22% के आसपास आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की है DII को। तो यानी कि DII को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे ना चला जाए, तो इसलिए जो पोजीशंस फ्रेश शॉर्ट बिल्ड की है, शॉर्ट बिल्डअप किया है जो DII ने, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से ये जो है उन्होंने जो कैश में बाइंग करी है पूरे महीने, और आज भी वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने ये जो फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की है, मेरे हिसाब से ये हैज पोजीशंस होनी चाहिए। ठीक है, हैज पोजीशंस यहाँ पर ये होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो ऑप्शंस में भी आप चेक करेंगे तो कल की जो पोजीशंस थी वो सारी की सारी कॉल राइटिंग पोजीशंस प्रॉफिट में बुक करी।
आज के दिन क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो पुट बाइंग क्लोज कर दी, वो हैज पोजीशन थी उनकी। कॉल बाइंग जो थी वो भी क्लोज कर दी एफआई ने, इनको भी इसमें बेनिफिट हुआ। और पुट बाइंग जो थी वो उनकी हैज पोजीशन थी तो उन्होंने मतलब क्लोज कर दी। तो एवरीथिंग एवरीवेयर यू विल सी द डाटा, मतलब डाटा आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि आज के दिन पूरे दिन मतलब हर जगह पोजीशंस क्लोज हुई हैं, कहीं पर भी नई पोजीशंस बिल्ड नहीं हुई हैं। तो जो पोजीशंस बिल्ड हुई हैं वो केवल एफ आई डीआईएस की हुई हैं, और आई थिंक कि डीआईएस की जो पोजीशंस हैं ये उनको ऐसा लगता है कि कहीं मार्केट नीचे न चला जाए, क्योंकि उन्होंने तो इसलिए उन्होंने इक्विटी के अगेंस्ट में आई थिंक उन्होंने ये पोजीशंस हेजिंग के लिए बनाई हैं मेरे हिसाब से। अब ये कल अगर ये हेजिंग के लिए पोजीशन से, याद रखिएगा, अगर ये हेजिंग के लिए पोजीशन से तो, और अगर मार्केट कल ऊपर गया तो डेफिनेटली ये पोजीशंस क्लोज कर देंगे वो लोग, तो अपने को पता कंफर्मेशन हो जाएगी ये हेजिंग के लिए ही है। तो डेफिनेटली हमको कल पता लग जाएगा डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखने के बाद। बट ऑब्वियसली यहाँ पर सारी तरफ पोजीशंस क्लोज ही हुई हैं आज, क्योंकि कोई भी नई पोजीशंस बिल्ड नहीं हुई है, तो हम कुछ भी यहाँ पर पता नहीं लगा सकते डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अब कल नई एक्सपायरी चालू होगी। तो कल हम यहाँ पे देखेंगे क्या फ्रेश पोजीशंस बनने चालू हुई हैं, स्पेशली बड़े प्लेयर्स की। तो कल से नई एक्सपायरी चालू है मई मंथ की। तो दोस्तों मई जो महीना है वो यहाँ पर LIC का IPO भी जो है वो अब बिल्कुल कॉर्नर पे है, मतलब अगले हफ्ते में आने वाला है। ठीक है, तो LIC के IPO के अंदर मार्केट को सेंटीमेंट जो है वो अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो LIC का सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा और सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो DIIs जो है वो इस वक्त फुल आपको मूड पे दिखेंगे, मूड में दिखेंगे कि वो फुल दबा के बाय करेंगे और मार्केट को पूरा ऊपर रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा मतलब आपको दिखेगा होते हुए अपकमिंग दो, मतलब जब तक ये LIC का IPO लिस्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये मेरी उम्मीद है। दूसरी चीज इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि DIIs ने जो FI फ्यूचर्स की जो पोजीशंस बनाई है DIIs ने, वो हेज पोजीशंस है। ठीक है, क्योंकि DIIs का काम क्या है, वो DIIs का काम क्या है, DIIs करते हैं इक्विटीज को दबा के बाइंग, और इक्विटीज को बाइंग करेंगे और LIC का IPO भी आने वाला है तो उनको और भी ज़्यादा बाइंग करनी पड़ेगी मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रखने के लिए। तो इसलिए वो हेजिंग के लिए पहले ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आपको शायद लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब जो है ये मार्केट, अब जो है ये जो है अब ब्रेकआउट हो चुका है, और जब भी ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहले जब भी दोस्तों ब्रेकआउट होता है तो आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होती है कि वहाँ पर रिट्रेसमेंट जो है अब हमको देखनी होती है। तो रिट्रेसमेंट के लिए आप जब भी ब्रेकआउट होगा ना तो आपको एक याद रखना है कि रिट्रेसमेंट लेवल आपको समझ में आने चाहिए और रिट्रेसमेंट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रिट्रेसमेंट जो होता है दोस्तों, अब क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है तो अब रिट्रेसमेंट को चेक करने का टाइम आ चुका है। तो रिट्रेसमेंट जो है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑल 38% का जो लेवल है, यानी कि 17,320, इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगी, याद रखना 17,320 जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी तो मार्केट 50% तक रिट्रेसमेंट 50% तक रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट आसानी से रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो 320 के ऊपर ही हम पोजीशंस बनाएंगे, याद रखना। अब नई एक्सपायरी के अंदर लेवल याद रख लीजिए 17,320। अब यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट कब लगाते हैं उसका रूल मैंने आपको बता दिया है। तो रिट्रेसमेंट जब भी लगता है जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है आपको, तो ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कभी भी आप ब्रेकआउट, मतलब कभी भी आप रिट्रेसमेंट लगा लो, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर 320 के ऊपर जो है आपको डायरेक्टली 17,500 तक मार्केट आराम से जाता हुआ दिख जाएगा, जैसे ही 17,320 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको यहाँ पर 5 मई की एक्सपायरी के अंदर आप चेक करेंगे, ठीक है, तो 5 मई की एक्सपायरी के अंदर देखो पोजीशंस तो अब कल बनेंगी, ये फ्रेश पोजीशंस नहीं, मतलब फ्रेश थोड़ी बहुत पोजीशन बनी है लेकिन जो हैवी बिल्डअप होगा वो कल होगा। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि कल क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो ये जो थोड़ी बहुत पोजीशन बनी है उसके हिसाब से हम ऑप्शन चेन को पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है उतनी ज़्यादा राइटिंग नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हैवी पुट राइटिंग दिख रही है। तो डेफिनेटली मतलब थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है ऑप्शन चेन। साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो फ्रेश पोजीशंस बननी है 17,500 के ऊपर भी बनी है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि LIC के IPO तक, क्योंकि 4 तारीख को सब्सक्रिप्शन ओपन हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रखा जाएगा मार्केट को। ठीक है, जब तक LIC का IPO सब्सक्राइब नहीं हो जाता है।
ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है 17, ये जो लेवल है जो हमने डिसाइड किया अभी 17,480 का, ये शायद आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अगले हफ्ते के अंदर, चाहे वो स्लो स्लो मूवमेंट आए, चाहे वो बहुत फास्ट मूवमेंट आए, मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन इन द मनी के अंदर अगर कोई पुट राइटिंग कर रहा है तो समझ लीजिए कोई ना कोई तो है जो शायद मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए मतलब उतावला हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, तो अब अब देखो यहाँ पर हमने डिसाइड क्या किया है कि 17,320 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, तो अब आपको वेट करना है जब तक मार्केट इसके 320 के ऊपर ना जाए। फालतू में आप ये मत बुलिश मत हो जाइएगा। ठीक है, फालतू में आप बुलिश ना हो जाइएगा। 17,320 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो जब तक 17,320 के ऊपर ना जाए आप बाइंग मत कीजिएगा। सपोर्ट जो है वो अब 17, यही है 17,000 का ही सपोर्ट है। तो अब नीचे सपोर्ट आप समझ में आ गया आपको, ऊपर का लेवल बाइंग लेवल जो है वो भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा सिनारियो समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब निफ्टी आ गया समझ में आपको। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से क्या है सिचुएशन। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए कंसोलिडेशन आपको अच्छा खासा नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कंसोलिडेशन ही हो रहा है। ठीक है, निफ्टी में भी आपको कंसोलिडेशन ही होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है सिनारियो अब सिंपल है कि अगर कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है तो डेफिनेटली ये जो गैप बचा हुआ है इसको गैप फिल करने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो बट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, और ब्रेकआउट जो है वो आपको इस लेवल के बाद मिलेगा। ठीक है, निफ्टी में तो हो चुका है ब्रेकआउट, बट इसका ब्रेकआउट होना भी बाकी है। तो इसका ब्रेकआउट मिलेगा जब आपका मार्केट 36,800 के ऊपर जाएगा। ठीक है, 36,800 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा तो इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 36,800 के आस 800 के ऊपर जो है आप इसको बाय कर सकते हो, और ब्रेकआउट आराम से मतलब इसके अंदर भी मिल जाएगा, और इसका भी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है तभी अप्लाई होगा जब 36,800 के ऊपर आप इसको देखोगे। ठीक है, तो 50% जो रिट्रेसमेंट है वो आपका यहाँ पे आएगा 37,200 के आसपास। तो 500-600 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं केवल यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, केवल 50% रिट्रेसमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहले जो मेरा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होता है, उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लेवल्स, बाइंग लेवल्स जो है आपको याद रखने होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। जब तक वो ट्रिगर ना हो, बाइंग लेवल ट्रिगर होंगे तभी मैं यहाँ पे नई पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे नई पोजीशंस नहीं बनाऊंगा जब तक वो लेवल्स ट्रिगर नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ चैनल में आपको हेल्प मिल रही होगी पर डे बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों चैनल पसंद वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल अपनी लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।